हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भाई एवं बहनों सभी को दोस्तों, मेरा नाम देखिए सौरभ कुमार सिंह है। आप लोग मेरा नाम बार बार पूछ रहे थे क्या नाम है सर, क्या नाम है। तो मेरा नाम दोस्तों सौरभ कुमार सिंह है और हम दोस्तों सचिन सर का नोट्स आप लोगों के लिए लेके वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। जिन भाई बहनों पास नोट्स नहीं लिए होंगे उनको इस नंबर पे कॉल कीजिए 83 40 45 57 49 दोस्तों। इस पे हम कॉल कीजिए, कॉल भी लगता है, व्हाट्सअप भी है दोस्तों। इस पे आप कॉल कीजिए या तो व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ हाई लिख के सीटेड लिखिए, आपको हम पूरा नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का दोस्तों। लेकिन आपको एक ही काम करना है दोस्तों, इसके बदले आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करें दोस्तों। आज का जो सेशन रहने वाला वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया है वो सेट 1 है दोस्तों। 60 क्वेश्चन का करवा रहे हैं दोस्तों पेपर 2 के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित पर मिलान कीजिए, उपयुक्त कथन का चुनाव करना है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ देते हैं। तोमर वंश का शासन था दोस्तों आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक दोस्तों। अनंग पाल का था 1130 से 1145 दोस्तों। चौहान वंश का दोस्तों 1165 से 1192 था। पृथ्वीराज चौहान का 1175 से 1192 था दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। प्राचीन तमिलनाडु में डैश बस्तियों का उर कहते थे, क्या कहते थे दोस्तों? खेतिहर और किसान, खेतिहर और किसान कहते थे, क्या कहते थे? खेतिहर और किसान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मुगल साम्राज्य के पतन के समय में कौन सा मिलान गलत है दोस्तों? फर्रुखसियार आपका हो गया 1713 से 1719 दोस्तों। शाह आलम द्वितीय का हो गया दोस्तों 1759 1816 दोस्तों। अहमद शाह का दोस्तों 1748 से 1754 था। आलमगीर द्वितीय दोस्तों 1754 से 1759 था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उत्तराधिकारी के महदयाद प्रथा का अर्थ क्या है दोस्तों? सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन दोस्तों। याद कीजिएगा दोस्तों ये सब क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेड सीटेट में दोस्तों आपका 80% क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अभंग नाम से जानते हैं। क्या नाम से? अभंग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुई कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया दोस्तों। आपका ये सही है। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया दोस्तों। दोनों आपका सही है दोस्तों, ये और भी आपका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंत खेती के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों? बेवर होता है दोस्तों। क्या बोला गया? निम्नलिखित में कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंत खेती के लिए इस्तेमाल होता है? बेवर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मानवताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है दोस्तों। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संसार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार और पत्रिकाएं और पर्चे छापने का विकास हो रहा था दोस्तों। आपका दोनों से है दोस्तों, व्याख्या भी से है दोस्तों भाई एवं बहनों, आप सभी से एक बात करना था हमें। अगर जिन भाई बहनों को इस सीटेट मतलब एसएसटी का जिनको थ्योरी चाहिए दोस्तों, वो थ्योरी पार्ट आगे इसमें वीडियो करवाया गया दोस्तों। आप लोग पीछे 2022 में जो करवाया गया था वही थ्योरी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसी थ्योरी से आपको लगभग क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। इसमें न्यू अपडेट कुछ भी नहीं किया गया दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन आंसर न्यू जो 2023 में पूछा गया उसका दिया गया दोस्तों, और थ्योरी आपका पहले वाला ही है दोस्तों। इसलिए आप लोग उस वीडियो को जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में एसएसटी करके दिया होगा। हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग दोस्तों, तीनों को देख लीजिएगा। 6 पार्ट में हिस्ट्री होगा, 3 पार्ट में ज्योग्राफी होगा दोस्तों, और 3 या 4 पार्ट में पॉलिटिकल होगा दोस्तों। देख लीजिएगा थ्योरी को, उसके बाद इसको बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कथन और कोर्स पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला। सही बात है दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ये भी सही है दोस्तों। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर पिता सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ाते थे दोस्तों, ये एक राजा के घर में दोस्तों नवाकोन तो पद पर स्थित थे दोस्तों, नाम अभी भूल रहे हैं। देखिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या ए का नहीं कर रहा दोस्तों। स्कूल सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ाते थे दोस्तों, ये गलत है, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। 10 नंबर देखिए, आद ये आएगा तो बताएंगे। निम्नलिखित कथनों विचार की ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कारण आर देखिए, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है दोस्तों। सही है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आप रिवीजन के पर्पज से देखिएगा, ये मत समझाने की कोशिश पर नहीं देखिएगा दोस्तों, क्योंकि डिस्कशन इसमें करने में बहुत लंबा जाएगा। आप लोग इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पर देखिए। जिनको थ्योरी देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी देख सकते हैं, तब ऑब्जेक्टिव बनाइए। चलिए 11 नंबर देखते हैं। किसने जिन्ना को दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया दोस्तों? आप लोग जान रहे होंगे, मौलाना आज़ाद ने किया था। तो किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? मौलाना आज़ाद किए थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। मई 1857 भारी विद्रोह, ये गलत है दोस्तों। यह उपनिवेश के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पेशिव आंदोलन था दोस्तों, ये बात सही है दोस्तों। इसमें सिपाही और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पूछा है दोस्तों कौन सही नहीं है। देखिए, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, लेकिन सही जो नहीं है आपका, दोनों ही सही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेरा देखिए, ए और बी कथनों विचार की सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। क्या पूछ रहा है ये देखना है दोस्तों, सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। भारतीय शासकों में को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी दोस्तों, ये गलत है। अंग्रेजों को पूछ के रखते थे। भारतीय सैनिकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, ये सही है दोस्तों आपका। ये गलत है, लेकिन बी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न युगों पर विचार कीजिए। यूरेनस दोस्तों, यूरेनस आपका हो जाएगा सही सुमेलित करना दोस्तों। यूरेनस आपका 17 घंटे 14 मिनट नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। सिर्फ आपका नेपच्यून सही है दोस्तों, आपका 16 घंटे 7 मिनट दोस्तों, आपका 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर पढ़ें और विचार करें दोस्तों। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। विषुवत वृत्त को दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है दोस्तों। मतलब ए और आर दोनों से आर एक सही व्याख्या कर रहा दोस्तों। व्याख्या नहीं हो रहा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा सो देखिए, बोल रहा अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। सही है दोस्तों। विषुवत वृत्त से दोनों तरह के ध्रुवों के बीच की दूरी और पृथ्वी के चारों और के वृत्त 1/4 दोस्तों, ये आपका नहीं है, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा दोस्तों। है दो कथन दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही से व्याख्या नहीं कर रहा दोस्तों। दोनों का स्टेटमेंट कुछ दूसरा है दोस्तों आर का। जब हम यह भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 डिग्री पूर्व की यात्रा करते हैं, तो तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर देंगे दोस्तों। लगभग 4 घंटे गवाएंगे दोस्तों। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज कौन कौन है इसको देखिए दोस्तों। महासागरीय प्रपट्टी के जो मुख्य खनिज है आपका मैग्नीशियम है और आपका सिलिकॉन है दोस्तों। मैग्नीशियम और सिलिका है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज एस बीज के पेड़ तथा पिजड़े मोनाल पक्षी मिले।
उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया था दोस्तों? शीतोष्ण पर्णपाती वन का दौरा किया। किसका? शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो किस क्षेत्र में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती है दोस्तों? इंदिरा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? इंदिरा क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये और ए एवं आर आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। महासागर का जल लवणीय और खारा होता है, सही है। महासागर के जल की बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, दोनों सही है दोस्तों। यार दोनों सही है, व्याख्या भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पवन के निरपेक्ष को कहा जाता है, क्या कहते हैं? लोयस। तो पवन के निरपेक्ष को क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं, याद रखिए। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे नदी मुहाना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नदी मुहाना साथियों। चलिए, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये आपका दोस्तों निम्नलिखित सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये वन सघन और यहाँ सालों भर वर्षा होती है दोस्तों, सही बात है दोस्तों। रोजवुड, आबुनस, महोगनी इस प्रकार के वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़े। सतत विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना और केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में से किस खनिज को अग्रणी उत्पादक देश हैं दोस्तों? टीन के। चीन और मलेशिया और इंडोनेशिया जो है दोस्तों आपका टीन के उत्पादक में सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़े को के किनारे को ऊपर उठा जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे दोस्तों। क्या बोला गया? सीढ़ीनुमा खेती में जमीन से छोटे टुकड़ों के किनारे ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती है जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर, पंचायत और नगर निगम के लाइसेंस होता है दोस्तों। ये और 20 सही है दोस्तों और ये 2 गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो राज्यपाल करता है, ये आप लोग जान रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये और आर को विचार करना उपयुक्त चुनना है। कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया, जिसके बोझ में दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। सही बात है दोस्तों। छोटे किसानों के बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से कर लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। ये और आर दोनों सही है दोस्तों और व्याख्या भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 देखिए, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है दोस्तों? और नियम दोस्तों ये आपका हो जाएगा बेगार कानून। तो किसको? बेगार। ये आपका नहीं होगा, केवल बेगार दोस्तों। भारत में किस तरह के श्रम कानून को द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? बेगार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है दोस्तों? समुदायों की बड़ी संख्या। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? समुदायों की बड़ी संख्या दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। सही बात है दोस्तों। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है, ये गलत है बात है दोस्तों। लड़का भी हो सकता है। लड़कियां स्वयं कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये आपका सही है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। आपका 2 दोस्तों, ए सी डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारत को संसद बनाते हैं दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति दोस्तों। आपका हो जाएगा ए बी डी दोस्तों। फिर से देख लीजिए, आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा नहीं बनाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए दोस्तों? किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना दोस्तों। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए, तो किसी एक धर्म को समर्थन नहीं दिया जाता है इंडिया में दोस्तों। हर एक धर्म की यहाँ मान्यता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है दोस्तों। तो व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचले अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है।
तो दोस्तों सही बात है। ऊपरी अदालत द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालत वैधकारी नहीं है दोस्तों। आपका केवल ए सही है दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी समुदाय के पेंटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है दोस्तों उसकी बाकी समाज के अलगाव में दोस्तों। मतलब क्या बोला, किसी समुदाय के पेंटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है तो उसका बाकी समाज से अलगाव दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरह निम्नलिखित में से क्या एक कदम है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा दोस्तों, फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने के लिए शहरों और कुछ इलाके का तय किया जाना दोस्तों। आपका 2 होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर विचार करना है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें में अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होना चाहिए। सही है दोस्तों। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों और संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा आत्म अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य विद्यार्थी को दोस्तों क्या करना है, देखिए पेशेवर बनना है। अब देखिए पहले 4 है, सही है दोस्तों। पेशेवर भी बनना है, जानकार और तार्किक बनना है, और साथियों सामाजिक रूप से सक्रिय बनना है। आपका सी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों का विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है दोस्तों। तो भूमिका निभाना है। क्या बोला गया, फिर से देखिए। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा दोस्तों। भूमिका निभाना दोस्तों। निभा के दिखाना मतलब नाटक मंडली बना करके दिखाना दोस्तों। विद्यालय के सदृश के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है तो जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं और एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद होते हैं, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सदृश होगा दोस्तों। तो ये आपका कार्यपालिका होगा। क्या होगा, कार्यपालिका। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों को घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है। पंचायती राज पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक को क्या अपेक्षित होता है दोस्तों। शिक्षक को ऐसे मामले पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके दोस्तों। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है दोस्तों। इस शिक्षक को ऐसे मामले पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। उस विद्यार्थी परियोजना, ये गलत है दोस्तों। आपका उसे एक ऐसे शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। सही बात है दोस्तों। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करता है। बी और सी सही है दोस्तों, ये गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए दोस्तों। चलिए, चूंकि घर का कार्य मूल्य नहीं चुकाया जाता है, चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता है इसलिए इसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाता है। यह आपका गलत है। लैंगिक मुद्दे को सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, ये भी गलत है। क्या पूछा है पहले ये देखिए। विकल्प को चयन करना है। यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता। केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। आपका सी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं। सही विकल्प है दोस्तों। आपका हो जाएगा सुल्तान का स्वप्न कहानी, फिर मताधिकार आंदोलन दोस्तों, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार दोस्तों। आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या क्या होगा, सुल्तान का स्वप्न कहानी।
मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करनी चाहती है, इनमें कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभव और ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन दोस्तों। आपका दोनों इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। संविधान का चर्चा की प्रक्रिया नहीं होगा दोस्तों। आपका ए और बी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 50 देखिए, भेदभाव के संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तरों के लोगों द्वारा अनुभव किए जाते हैं दोस्तों किए जाने वाले भेदभाव को समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करनी चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती है दोस्तों? तो आपका ए और सी दोस्तों। कौन कौन है? दिए गए विषय पर वाद विवाद के आयोजन करना और भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखकों को एकत्र करना दोस्तों। आपका ए भी सही है, सी भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक भूमिका पर निम्नलिखित कदम विचार करने और पढ़ें। किसी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुत दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। गरीबी और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे के कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। ये यार दोनों से आर एक सही है, स्पष्टीकरण है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या की विकास के संदर्भ के कदमों पर पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाते हैं। आपका ये सही है दोस्तों। लेकिन सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चे के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया हुआ बोधगम्य नहीं है। ये गलत है दोस्तों, बोधगम्य है। आपका सी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जा सकता है दोस्तों? अकबरनामा के लेखों की संपादित करना दोस्तों। क्या बोला गया? किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जा सकता है? तो अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित कीजिए उपयुक्त कौन सही है दोस्तों। देखिए, विश्लेषणात्मक रूब्रिक क्या होगा? प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए। और देखिए, जांच सूची आपका हो जाएगा दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक दोस्तों। दोहरे मानक अब किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक विका 3 है दोस्तों। समग्र परक रूब्रिक दोस्तों आपका हो जाएगा एकांकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? दोस्तों आपका हो जाएगा 1857 के विद्रोह का। ये नहीं दोस्तों। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। सही है दोस्तों। प्रत्यक्ष कर उदाहरण दीजिए, ये भी होगा। दक्षिण एशिया में कई देशों में शासन संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। आपका ये हो जाए, तीनों होगा दोस्तों। क्या बोला गया था? संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं, ये 3 को होगा दोस्तों। BCD 56 देखिए, कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों को केवल धनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? देखिए, जलवायु और मौसम की परिभाषा, मौसम कौन से हैं? चलिए दोस्तों, जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? आपका ए सही है दोस्तों, केवल ए ही सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। RTI एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ये होता है दोस्तों आपका बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। ये गलत है। क्रियाकलाप, खोज और अन्वेषण के द्वारा सीखना दोस्तों। आपका ये सब CDP है दोस्तों, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति को सिखाना दोस्तों। आपका ACD सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना। विद्यार्थियों में उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, नहीं दोस्तों, प्रमाणित करने के लिए नहीं किया जाता है दोस्तों, सॉरी। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। फिर आपका विद्यार्थियों की द्वारा उन अधिगम संबंधी कठिनाइयों को सामना किया गया और उनको समझने के लिए ये दोस्तों शिक्षकों को विद्यालय में के प्रति उत्तरदायी बनाना। दोस्तों ये गलत है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए करना। दोस्तों आपका ए बी डी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदानुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करता है? दोस्तों आपका अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख करना। दोस्तों ये नहीं होगा। दोस्तों भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। ये होगा दोस्तों। भारत के गाँव के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं। व्याख्या कीजिए। आपका ई और सी दोनों होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द भुवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों आपका चोर हो जाएगा, शेर हो जाएगा दोस्तों, पांडा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। आपका सेट 1 क्लियर हो गया दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थोड़ा इस वीडियो में गड़बड़ी हुई है दोस्तों, इसलिए आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें ये सब गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों।